हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं स्मिता आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पढ़ो इंडिया हिंदी में, जहाँ पे हम यूजीसी नेट जेआरएफ फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, मैं 3 साल से यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी करा रही हूँ और काफ़ी फ्रेंड हमारे साथ सक्सेस भी हो चुके हैं यूजीसी नेट जेआरएफ में। मेरा सब्जेक्ट है हिंदी साहित्य और मैं 4 टाइम यूजीसी नेट क्वालिफाइड हूँ। उसके बाद में मैंने वीएचयू और लखनऊ पीएचडी एंट्रेंस क्वालिफाई किया है। ये मैं सारा कुछ क्यों बता रही हूँ, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे फ्रेंड जुड़ रहे हैं जो तैयारी करना चाहते हैं और काफ़ी बार जो है असफल हो चुके हैं। तो मैं इसलिए बताती हूँ कि आप लोगों का ट्रस्ट बढ़े कि हाँ मैम हमें बता सकती हैं और हमें करा सकती हैं। फ्रेंड्स, मेरे साथ ऐसे लोगों ने क्वालिफाई किया है जो लोग जॉब करते थे, जो हाउसवाइफ थी, उन लोगों ने हमारे साथ एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है। तो ये भी बताना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम बताएंगे नहीं तो आप जानेंगे कैसे। ठीक है, आज मैं इस बैकग्राउंड में क्लास बना रही हूँ, इसलिए मैं बना रही हूँ क्योंकि काफ़ी फ्रेंड जो है, जैसे मेरा चैनल ग्रो कर रहा है, तो जब आप आगे बढ़ते हो तो आप लोगों के लिए कुछ नकारात्मक लोग खड़े हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट मिला और बोला गया, जैसे मेरा पेड कोर्स चल रहा है तो काफ़ी लोग जानते हैं मुझे और पेड कोर्स ख़रीदते हैं, पढ़ते हैं। तो कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग मतलब अगर 100 लोग हैं तो उसमें 1-2 लोग ऐसे आएंगे जो आपके लिए नकारात्मक बोलेंगे। तो वैसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। मैं डरती नहीं हूँ किसी को, क्योंकि मैं ऐसे गांव से हूँ, ऐसे ज़िले से हूँ और ऐसे देश से हूँ, इसलिए मैं डरती नहीं हूँ किसी को। ऐसा नहीं है कि वो उन्होंने कह दिया और मैं डर गई ये तो हो नहीं सकता है फ़िलहाल। लेकिन मैं आप लोगों को ये दिखाना चाहती हूँ कि मैंने जिस दिन से स्टार्ट किया है, 2018 में मैंने अपना नेट क्वालिफाई किया था और उस दिन मैंने सोचा कि मैंने अपना नेट क्वालिफाई किया है तो काफ़ी फ्रेंड असफल हो गए थे और वो लोग काफ़ी पहले से ट्राई कर रहे थे। और मैंने 2018 में ही अपना पीजी क्वालिफाई किया और उसमें भी मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया था फ्रेंड, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल मेरा था। तो तब ही मैंने अपना जो है, मैंने प्राइवेट एजुकेशन ली थी, लेकिन हाँ मैं टीचिंग करती थी। मैंने इंटर करने के बाद जो है अपना टीचिंग करना स्टार्ट कर दिया था। मैंने आपने G90 नाम सुना होगा, वहाँ पे कंप्यूटर सिखाया है, मैंने कंप्यूटर कोर्स किया है, मैंने CCC किया है, काफ़ी कोर्स किए हैं मैंने। तो उसके साथ साथ मैं टीचिंग करती रही थी, टीचिंग मतलब पढ़ा रही थी। उसके बाद में जब मेरा नेट क्वालिफाई हो गया और फर्स्ट टाइम क्वालिफाई हो गया, तो जब बहुत सारे फ्रेंड असफल हो गए तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने जो मेरे विचार हैं, जो मैंने जो मेहनत की है, वो मैं यूट्यूब पे शेयर करने लगूं। तो ऐसे धीरे धीरे करके मेरा 1 साल बीत गया और कुछ फ्रेंड जो आए जिन्होंने हमारी क्लासेस को पसंद किया, उसके बाद में उन लोगों ने कहा कि मैम आप अपना पेड कोर्स स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि स्मिता मैम कहाँ से जो है हमारे लिए क्लास दे रही हैं। इनके लिए लाइट के लिए, या फिर हमारा फ़ोन जो है डिस्चार्ज हो जाता था तो रिचार्ज के लिए, या फिर लाइट नहीं थी तो लाइट की व्यवस्था करनी थी। तो इन सभी चीज़ों के लिए फ्रेंड्स ने कहा कि मैम आप जो है क्या करिए, पेड कोर्स स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आप मेहनत कर रही हैं और हम लोग सफलता हासिल कर रहे हैं। तो मैंने पेड कोर्स स्टार्ट कर दिया। फर्स्ट टाइम हमारा जो पेड कोर्स चला उसमें 50 लोग जुड़े, उसमें 45 लोगों ने जो ग्रुप के अंदर थे उन लोगों ने नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया। उसके बाद में जो साइड में थे उन लोगों ने भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया। तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैं एक ऐसे बैकग्राउंड में हूँ जहाँ पे कोई भी सुविधाएं नहीं है, वहाँ से अगर मैं कर सकती हूँ और कम समय में कर सकती हूँ। उसके बाद मित्रों, मैं 4 बार एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर चुकी हूँ, जबकि मेरी हेल्थ ख़राब रहती है, बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, क्योंकि कुछ ऐसी प्रॉब्लम ही है बचपन से मेरे साथ कि मैं बहुत जल्दी बीमार हो जाती हूँ। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि काफ़ी फ्रेंड हमारे साथ ऐसे होंगे जिनको ये सारी प्रॉब्लम होंगी। तो फ्रेंड, मैं आज ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगा कि मैम पेड कोर्स बना के करोड़ों रुपए कमा चुकी हैं, लाखों रुपए कमा चुकी हैं। तो एक बंदा आया जिसने मुझे कमेंट किया कि आप जो है फ्रॉड हो, आप फ्रॉडगिरी कर रही हो, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर एक कहता है उससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मेरे पीछे मेरे हज़ारों सैकड़ों मित्र खड़े हैं आप, क्योंकि मैं इतनी मेहनत करती हूँ कि उन्हें खुद पता है कि जितनी मैम मेहनत कर रही हैं उतनी अगर हम खुद मेहनत करें तो वाकई में हम एग्ज़ाम को बहुत मतलब चुटकियों में एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेंगे, और किया भी है। जिन लोगों ने किया है वो लोग भी देख रहे होंगे। तो फ्रेंड, मैं ये सारा कहानी नहीं है, ये रियलिटी है, ठीक है। और मैं अक्सर शेयर करती रहती हूँ। मैं इसलिए शेयर नहीं करती हूँ कि आप देखिए मेरी कमज़ोरी, देखिए मैं अपनी कमज़ोरी नहीं, मेरी कोई कमज़ोरी नहीं है, ये मेरी मजबूती है, ठीक है। तो आप लोग भी कर सकते हैं, मैं आपके साथ हूँ। मैं मेहनत करना जानती हूँ, हार्ड वर्क करना जानती हूँ, स्मार्ट वर्क करना जानती हूँ, इसलिए हम सक्सेस हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, आज मैं हायर एजुकेशन जो आपको पढ़ा रही हूँ, अभी तक की जो हमारी क्लासेस रही हैं उनमें से मैंने कुछ क्वेश्चन सेट किए हैं, उनका हम रिवीजन करें। आप लोग जो है इनको बताइएगा कि इनमें से आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं। और हाँ,
अच्छा स्कोर होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में शेयर करना। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारा है, और हाँ जल्द ही मैं आप लोगों को शेयर करूँगी ये भी कि पूरा सेटअप मैं कितनी बार आके यहाँ पे क्लास देती हूँ, 3 से 4 बार, क्योंकि मेरा जो पढ़ो इंडिया हिंदी ये चैनल, दूसरा A2 क्लासेस जो मैंने फर्स्ट टाइम बनाया था, जब डिलीट हो गया तो मैंने ये चैनल बनाया था, तो मैं कहाँ पे आके कितना टाइम मुझे लगता है, कैसे कैसे मेहनत करनी पड़ती है, वो सारा कुछ मैं शेयर करूँगी जल्द ही आप लोगों के सामने। ये काफ़ी पहले करना था लेकिन अब मुझे करना पड़ रहा है, ठीक है। चलिए फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आप देखेंगे, उच्च शिक्षा में स्वायत्तता के निहितार्थ है। उच्च शिक्षा में स्वायत्तता का निहितार्थ क्या है? ए है प्रशासन, सेकेंड ऑप्शन है नीति निर्धारण, थर्ड ऑप्शन है वित्त, 4 ऑप्शन है पाठ्यचर्या विकसित करना। तो मित्रों करेक्ट आंसर जो है प्रश्न नंबर 1 का वो हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही साधारण प्रवृत्ति की हूँ मैं और बहुत ही कठिन हूँ मैं। कठिन कहने का अर्थ ये है मैं पीछे हटने वाली नहीं हूँ, मुझे कितना भी कठिन कार्य करना पड़े। और अभी मेरी एज ही क्या है, अभी तो मैं बहुत आगे जाने के लिए तत्पर हूँ और प्रयासरत हूँ आप लोगों के साथ साथ, ठीक है। मैं ये नहीं चाहती थी, कुछ लोग कहते हैं कि अपने आप बन जाओ, वो ठीक है, लेकिन अपने आप बनो, उसके पीछे 100 लोगों को बनाओ तो वो और मज़ा आता है ना। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। किस मध्यकालीन शासक के शासनकाल में विक्रमशिला तथा ओदंतपुरी की स्थापना हुई? तो किस मध्यकालीन शासक के शासनकाल में विक्रमशिला तथा ओदंतपुरी की स्थापना हुई है? आप लोग बताएंगे। आपको मैंने पढ़ाया है, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोग ज़रूर इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन पाल, धर्मपाल आपने नाम सुना होगा। विक्रमशिला तथा ओदंतपुरी की स्थापना जो है धर्मपाल या पाल वंश के शासक ने की थी। प्रश्न नंबर 3 है मित्रों, निम्नलिखित में से किन दस्तावेजों को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा के रूप में कहा जाता है? हायर एजुकेशन के ही सारे क्वेश्चन हैं, आप लोग आंसर दीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है चार्ल्स वुड प्रेषण, मैकाले मिनट, माउंट एल्फिंस्टन मिनट, वर्धा प्रणाली। मित्रों सारा कुछ मैंने आपको पढ़ाया है और इससे भी बेहतर मैं आप सभी को पढ़ाऊंगी जो आपके दिमाग में सीधे जाएगा और आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई करोगे। आपको फर्स्ट पेपर चुटकियों में, आप समझोगे कि ये चुटकियों में हो जाएगा, ठीक है। 50 में 30 प्रश्न आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चार्ल्स वुड प्रेषण, चार्ल्स वुड प्रेषण, ठीक है। इसको अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। प्रश्न नंबर 4, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वप्रथम किस शैक्षणिक आयोग की स्थापना की गई है? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद और पहले दोनों मैं पढ़ा चुकी हूँ। सेकेंड क्लास देखिए, थर्ड क्लास देखिए हायर एजुकेशन की, ठीक है, मैंने उसमें पढ़ाया है बहुत अच्छे से। तो वो है आपका राधाकृष्णन आयोग जो आया था 1948 में, ठीक है, 1948 में आया था राधाकृष्णन आयोग। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए, त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत किस भाषा को शामिल किया गया? कुछ लोगों को बुरा लगेगा, आज का क्लास में कुछ लोगों को बुरा लगेगा कि मैम ये क्या करने लगी हैं, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि हर व्यक्ति बुरा नहीं होता है। हर व्यक्ति जो आपने जिसके बारे में विचारधारा बना ली है तो वो गलत नहीं है। जैसे चाणक्य के लिए घनानंद ने एक गलत धारणा बना रखी थी, लेकिन उसका बहुत गलत विचार था, है ना। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत किस भाषा को शामिल किया गया? राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, कोई एक विदेशी भाषा, डी। 4 ऑप्शन है ये सभी, तो ये सभी। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखिए। प्रश्न नंबर 6, मुदालियर कमीशन का दूसरा नाम क्या है? मुदालियर कमीशन का दूसरा नाम क्या है? माध्यमिक शिक्षा आयोग, सैंडलर आयोग, साइमन आयोग, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग। तो ये जो मुदालियर आयोग है ये आपका आया था राधाकृष्णन आयोग के बाद में, और ये आया था आपका 1952 में, याद रखना 1952 में। इसको कहते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग। प्रश्न नंबर 7 है मित्रों, प्रश्न नंबर 7 देखेंगे आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक सुधारों से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षणिक सुधारों से संबंधित है? विश्वनाथ समिति, हार्टोंग समिति, यशपाल समिति, अशोक मेहता समिति। तो अशोक मेहता समिति नहीं है, हार्टोंग समिति नहीं है, विश्वनाथ नहीं है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा यशपाल समिति। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। दक्षिण साउथ एशिया यूनिवर्सिटी निम्नलिखित में से किस शहर में अवस्थित है? बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जा चुका है ये, यूजीसी नेट जेआरएफ का प्रिय है। कोलंबो, ढाका, नई दिल्ली, काठमांडू।
तो प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, नई दिल्ली। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे। हायर एजुकेशन के ही सारे क्वेश्चन है। अगर आप इस क्लास को पसंद करेंगे तो मैं टीचिंग के, रिसर्च के, कम्युनिकेशन के सभी के प्रश्न इसी टाइप के कराऊंगी। और साथ ही साथ 500 प्रश्न की जो सीरीज़ है वो भी जल्द ही आप लोगों के लिए कंटिन्यू करने वाली हूँ। हायर एजुकेशन की ये जो है यूनिट है कंप्लीट हो जाए, बस उसी के साथ साथ हम जो है स्टार्ट कर देंगे। और अब तो डेट भी आगे बढ़ गई है, अब तो कोई चिंता वाली बात नहीं है। बस आपको क्या करना है, कंटिन्यू रहना है। अब ये नहीं करना है कि सोना है ना। निम्नलिखित में से किसके बाद भारत में कॉलेज में सर्वाधिक छात्र हैं? कौन से राष्ट्र के बाद में भारत में सर्वाधिक छात्र हैं? तो वो है आपका USA। ठीक है, USA। चलिए प्रश्न नंबर 10 आज का लास्ट प्रश्न है मित्रों। अगर आप लोग इस क्लास को पसंद करेंगे तो फिर हम इसको कंटिन्यू रखेंगे और साथ ही साथ सभी यूनिट के ऐसे ही प्रश्न आप सभी के सामने लेकर उपस्थित होंगी। बस आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में हमें फीडबैक देना है जिससे हमें प्रोत्साहन मिले, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। निम्नलिखित में से क्या हुआ भाई, तेज नहीं, बहुत ज़्यादा तेज नहीं चलना है, धीरे धीरे चलना है जिससे हमें हमारी क्या मिले, मंजिल मिले, है ना। अब इस बैकग्राउंड में ही मैं आप सभी के सामने सभी क्लासेस लेकर आऊँगी जब तक ये बैकग्राउंड चेंज नहीं हो जाता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 10 निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने मेटा विश्वविद्यालय की अवधारणा को अपनाया है? तो चारों ऑप्शन देखेंगे, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दिल्ली विश्वविद्यालय। मेटा विश्वविद्यालय इसको ज़रूर पढ़ लेना। मैं नेक्स्ट जो क्लास लेकर आऊँगी उसमें मैं मेटा विश्वविद्यालय आपको ज़रूर पढ़ाऊँगी। ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा दिल्ली विश्वविद्यालय। आज की क्लास उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी और ये बैकग्राउंड हटेगा, ज़रूर हटेगा। ठीक है, चलिए जो लोग देख रहे हैं, जिन लोगों को ये लग रहा था कि मैम AC में बैठकर 1 घंटे आकर पढ़ाकर लाखों रुपए कमाकर हम लोगों को बेवकूफ़ बनाती हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा, मैं बेवकूफ़ नहीं बनाती हूँ, मैं खुद हार्ड वर्क करती हूँ और दूसरों से हार्ड वर्क कराती हूँ और सफलता हासिल करने के लिए। ठीक है, आपके पैसों से मैं जो है, मुझे अपनी मेहनत के पैसे चाहिए, अपनी मेहनत से तकदीर को बदलना है। ओके, आप सभी से मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग मेहनत करें, सफलता हासिल करें। किसी जैसे अभी मैं सिर्फ ये दिखा रही हूँ, मुझे कोई इफ़ेक्ट मेरे ऊपर नहीं पड़ता है कि कोई क्या बोल रहा है। मैं क्या कर रही हूँ ये महत्व रखता है, वैसे ही आप क्या कर रहे हैं ये महत्व रखता है। जैसे ये मैं इस समय इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड आपसे ये बोल रहे होंगे, बहुत सारे लोग ये बोल रहे होंगे, अरे NTA नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना आपके बस की बात नहीं है, तो आपको करके दिखाना है। ठीक है, चलिए ओके, ऑल द बेस्ट।